सोलन टू अनरेबल टांग सेक्ट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जू सांसी कुछ ज्यादा ही खुश हो गया होता है और ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हमेशा की तरह काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ और मैं इसके लिए कभी भी और कहीं भी तैयार रहता हूँ। जबकि इस तरफ सईद और जियांग नैन बई को सुना रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों को लड़ने का मौका नहीं मिला होता है। जिसके बाद हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे ऑडियंस कहती है कि आखिर आफ्टरनून का मैच इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया, जिसपे दूसरा कहता है कि तुम जानते हो ना कि उनके बीच का गैप कितना ज्यादा बड़ा था और वैसे भी उस स्टार लोअर नेशनल कॉलेज की बैटल होली स्पिरिट सेक्ट के खिलाफ थी, इसलिए सो कॉल्ड प्रिंसेस जियो को सिर्फ 2 मिनट लगे फाइट से गिव अप करने के लिए और वहाँ पे सच में देखने के लिए कुछ भी नहीं था। ये वाकई में काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। जबकि इस तरफ जो प्रिंसेस जियो होती ये खुश होते हुए मन में कहती है कि मैं सच में हमारे यंग जनरेशन के फ्यूचर को इस एरिना के अंदर दफन नहीं करना चाहती थी और तभी यहाँ पे टांग सेक्ट भी आ जाती है। तो प्रिंसेस जियो के पास जाके कहती है कि हम गेम को हार चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है, जिसपे यह कहता है कि तुम तो अभी काफी अच्छे मूड में दिख रही हो और योर हाइनेस मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था। जिसपे जियो कहती है कि क्या होता अगर मैं बुरे मूड में होती, क्या किसी का मूड गेम के आउटकम को बता सकता है क्या, और कल सुबह हम यहाँ से लौट के जाने वाले हैं तो तुम हमारे बिजनेस के बारे में मत भूलना। जिसपे यह कहता है कि हाँ नहीं भूलूंगा और योर हाइनेस ये सच में काफी सम्मान की बात है जो हम आपके लिए सर्व कर पा रहे हैं। जिसके बाद प्रिंसेस जियो यह के कान में कुछ फुसफुसाते हुए कहती है और इस बात को सुन के यह काफी ज्यादा चौंक जाता है। और फिर प्रिंसेस जियो के यहाँ से जाने के बाद वांग डोंग यह से पूछती है कि आखिर उसने अभी अभी तुमसे क्या कहा और ऐसा भी कौन सा सीक्रेट है। जिसपे यह कहता है कि उसने कहा कि, और तभी रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि दोनों ही टीम्स के मेंबर्स बैटल जोन के अंदर आ जाएं। और फिर यह वैना की तरफ देखने लगता है और कहता है कि आखिरकार स्नो डीमन सेक्ट के मेंबर भी यहाँ पे आ ही गए और इस बारी तो वैना भी यहाँ पे है। और वैना को घूरते हुए यह काफी सीरियस होते हुए कहता है कि उस जियो ने मुझसे अभी अभी ये कहा है कि मुझे वैना से काफी ज्यादा केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि वैना उतनी भी सिंपल नहीं है जितने की ये दिखती है। और इस तरह बई भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिर वैना यहाँ पे कैसे आ गई। और लिटिल जूनियर ब्रदर तुम काफी ज्यादा केयरफुल रहना और अपने आप पे ज्यादा जोर मत डालना। और जब वैना आगे बढ़ रही होती है तभी उसका ध्यान याओ की तरफ जाता है तो वो याओ की तरफ देख के मुस्कुराती है तो याओ भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराता है और फिर ये कहता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वैना भी यहाँ पे आ जाएगी और चिंता मत करो मैं काफी ज्यादा केयरफुल रहूंगा। और फिर 10 मिनट बाद रेफरी अनाउंस करते हुए कहता है कि लास्ट गेम में 8 में से 4 कॉम्पिटिटर्स को चूज कर लिया गया है और अभी बैटल स्नो डीमन सेक्ट वर्सेस टांग सेक्ट की है और अब ये इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल शुरू होने वाला है। तो प्लीज दोनों ही टीम्स अपने पहले कंटेस्टेंट को स्टेज पे भेज दें। और इस चीज को इन दोनों ही टीम्स के मेंबर्स सुन रहे होते हैं और स्नो डीमन सेक्ट की तरफ से काफी खतरनाक सा बंदा आता है जिसके हाथ पैर काफी ज्यादा मजबूत और लंबे चौड़े होते हैं। जबकि इस तरफ वांग डोंग याओ को एरिना में ले आई होती है और इस चीज को देख के रेफरी भी काफी हैरान होता है और फिर डोंगर याओ को एरिना में छोड़ के चली जाती है। और जैसे याओ का जो अपोनेंट याओ को व्हील चेयर के ऊपर देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये चौंकते हुए मन में कहता है कि क्या ये बंदा व्हील चेयर पे है। जबकि ऑडियंस भी हैरान होते हुए कहती है कि क्या वांग डोंगर को नहीं भेजा और उसकी बजाय याओ को भेजा है। जबकि इस तरफ याओ का जो अपोनेंट होता है वो खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि ये जो गेम है काफी ज्यादा आसान होने वाला है। जबकि इस तरफ वैना भी काफी हैरान होते हुए मन में कहती है कि आखिर टांग सेक्ट ने क्यों युहाओ को अपने फर्स्ट फाइटर के रूप में भेजा है। और फिर रेफरी कहता है कि चलो अब तुम दोनों ही एक दूसरे को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। जिसपे यह कहता है कि टांग सेक्ट हुआ युहाओ तो इसका अपोनेंट कहता है कि स्नो डीमन सेक्ट वांग यान फेंग। और फिर रेफरी बैटल को शुरू कर देता है और बैटल के शुरू होते ये जो यान फेंग होता है ये अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज करते हुए काफी धमाकेदार शुरुआत करता है और काफी तेजी से याओ की तरफ बढ़ने लगता है। जबकि दूसरी तरफ याओ ने भी अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर लिया होता है और तो स्नो एम्प्रेस को भी बाहर बुला लिया होता है। और बई बताता है कि याओ ने अपनी इमिटेशन सोल स्किल को एक्टिवेट कर लिया है। और जब ये यान फेंग याओ के काफी करीब पहुंच जाता है तो ये काफी जोर से जमीन पे अपने दोनों हाथों को मार के काफी अजीब सी शॉक वेव्स को जनरेट करता है जिसे देख के बेबी भी चौंक जाता है। जबकि याओ इस तरफ अपने पंच से इन्हें ब्लॉक कर लेता है और तभी ये जो बंदा होता है ये तुरंत ही वापिस याओ के ऊपर अपने हाथों से अटैक कर देता है। और इसे इस तरीके से अटैक करता देख याओ तुरंत ही एक स्पिरिचुअल पंच इसके ऊपर कर देता है जो कि काफी बड़ा होता है और इस बंदे के काफी जोर से हिट करता है। और इस क्लैश की वजह से इस बंदे को और याओ इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है। और इस क्लैश
क्लैश को देख के जो वहीना होती है ये काफी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ये क्लैश तो डबल फिस्ट का एक इल्यूजनरी फिस्ट से हुआ है, तब भी ये जो वांग यांग फेंग है ये इसके मुकाबले का नहीं है और यह जो अभी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर रहा है और जो पहले करा करता था ये सेम बिल्कुल भी नहीं है और ये तो एक कंट्रोल सिस्टम अटैक टाइप सोल मास्टर था ना। और तभी ये बंदा वापिस से किसी तरह की स्किल को इस्तेमाल करता है और वापिस से काफी खतरनाक तरीके से याओ के ऊपर अटैक कर देता है और भाई भी बताता है कि ये जो बंदा वांग यांग फेंग है इसने अपनी फर्स्ट सोल स्किल को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जबकि इस तरफ याओ भी अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से इस बंदे को काफी अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती है और ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए मन में कहता है कि आखिर क्यों ये सक्शन फोर्स की तरह दिख रहा है और मेरे मोमेंटम को इसके द्वारा इंटरप्ट कर दिया गया है। और तभी याओ ने एक और काफी जायंट स्पिरिचुअल हैंड से इस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ये पाम काफी तेजी से इस बंदे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो ये बंदा तुरंत ही अपने दोनों फिस्टों से इस पे अटैक कर देता है और इन दोनों का एक काफी तगड़ा क्लैश होता है, जिसकी फोर्स की वजह से इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है, जबकि यांग फेंग थोड़ा सा इंजर्ड भी हो जाता है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है कि ये बंदा तो डिसेबल था ना, तो फिर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है। लेकिन तभी अचानक से हमारी लिटिल स्नो एम्प्रेस इस टकले के पास आ जाती है और जैसे इस बंदे का ध्यान लिटिल स्नो एम्प्रेस पे जाता है तो इस मौके का फायदा उठा के यह तुरंत ही इसके ऊपर स्पेशल शॉक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इस बंदे को काफी ज्यादा सिर में दर्द होने लगता है और ये काफी जोर से चीखने लगता है और इस मौके का फायदा उठा के स्नो एम्प्रेस भी अपने पाम से इसके ऊपर अटैक कर देती है और स्नो एम्प्रेस को ऐसा करता देख सही तो खुश होते हुए कहता है कि लगता है कि ये बैटल खत्म हो गई है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस का जो पाम होता है वो रुक जाता है क्योंकि वांग यांग फेंग ने एक इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और क्योंकि इसने इतने ज्यादा दर्द होने के बावजूद भी शील्ड को एक्टिवेट किया होता है, इस वजह से भाई काफी ज्यादा चौंक जाता है और इस बंदे को इनविंसिबल शील्ड को इस्तेमाल करता देख यह मुस्कुराते हुए कहता है कि ये बॉडी सेट तो सच में अपने नाम के काबिल है और इनके पास सच में काफी अच्छा बैटल एक्सपीरियंस है। हालांकि जहाँ तक मुझे याद है कि ये लोग सोल टूल से काफी ज्यादा नफरत करते थे और इतना कि यह तुरंत ही इसकी इनविंसिबल शील्ड के ऊपर डार्क गोल्डन सेवेज क्लो से अटैक कर देता है, जबकि दूसरी तरफ स्नो एम्प्रेस ने एम्परर स्वॉर्ड से अटैक कर दिया होता है और स्नो एम्प्रेस के अटैक की वजह से ये जो इनविंसिबल शील्ड होती है ये काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है और इस चीज के देख के रेफरी जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है और ये कहता है कि असल में सिर्फ इन दोनों अटैक से ही इनविंसिबल शील्ड काफी ज्यादा डैमेज हो गई है और इसके ये अटैक तो वाकई में काफी टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच गए हैं, जबकि इस तरफ वांग यांग फेंग के सिर का जो दर्द होता है वो काफी ज्यादा कम हो गया होता है और ये तुरंत ही अपने दोनों हाथों को जोड़ के किसी तरीके की पावरफुल टेक्निक को इस्तेमाल करता है और ये इस स्किल को इस्तेमाल करके वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक और टेरिफाइंग अटैक युहा की तरफ कर देता है और इतनी ज्यादा खतरनाक एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आते देख युहा तुरंत ही हवा में आ जाता है और इसे डॉज कर लेता है और युहा को ऐसा करता देख इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है कि क्या सच में वो व्हील चेयर भी यहाँ तक की उड़ सकती है, जिसके बाद ये अपने गुस्से पे काबू करते हुए मन में कहता है कि ऐसा दिखता है कि मैंने जो पहले इनविंसिबल शील्ड को इस्तेमाल किया था तो ऐसा लगता है कि उसने मेरी काफी ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम कर लिया था और अब मेरे पास बस 60% से भी कम सोल पावर बची है और असल में मेरी जो सोल पावर है वो 40% से भी ज्यादा कंज्यूम हो चुकी है और चलो बस सबसे पहले शांत होते हैं। लेकिन जैसे ये बंदा याओ की तरफ देखता है तो इसके और भी तगड़े होश उड़ जाते हैं क्योंकि याओ इसके सामने ही मिल्क बोतल को कंज्यूम कर रहा होता है अपनी सोल पावर को रिकवर करने के लिए और याओ को ऐसा करता देख इस बंदे को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये चिल्लाते हुए अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि लड़के तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अपनी सोल पावर को रिकवर करने की। और इतना कह के ये वापस अपनी सारी सोल रिंग्स को रिलीज कर देता है, जबकि एरिना के अंदर युहा की करतूतों को देख के बेबी भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर क्यों युहा बैटल के बीच में मिल्क बोतल को इस्तेमाल कर रहा है और वैसे भी रिकवर होने में काफी टाइम लगता है, तो इस तरीके से तो अपोनेंट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ना। जबकि इस तरफ ये जो वांग यांग फेंग होता है ये गुस्से से कहता है कि बहुत हुआ और ये तुरंत ही अपनी पावर से एक काफी खतरनाक और पावरफुल स्पिरिचुअल हैंड को क्रिएट कर लेता है और इसे ऐसा करते देख जू तियारेन खुश होते हुए कहता है कि मैंने तो सोचा था कि वो हमेशा के लिए ही छिपे रहने वाले हैं, लेकिन आखिरकार ये सामने आ ही गए। तो ये जो स्नो डीमन सेक्ट है तो यही सच में हेवन सोल एम्पायर है। और जब जिंग होंगचन बॉडी सेक्ट को यहाँ पे देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इसके जो पुराने जख्म थे वो ताजा हो गए होते हैं और ये मन में कहता है कि ये वही दोषी हैं जिनकी वजह से वर्चस हॉल को काफी ज्यादा शर्मिंदगी को उठाना पड़ा था
जबकि इस तरफ यह इसे इस तरीके से मूव करता देख खुश हो रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वांग यान होता है ये ब्रॉन्ज लेवल की बॉडी सोल को इस्तेमाल करता है और इसकी मदद से ये युहाओ के ऊपर 2 बड़े जाइंट स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।